ग्राम लोहत्तर के पावन माटी ले प्रणाम करत हूँ, जहाँ माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद आप सब ल मिले हैं। और उतरे कृपा ले आज श्रीमद् रामचरित मानस कथा के आयोजन आपके ग्राम में 3 दिवसीय बहुत सुंदर आयोजन रखे गए हवे। आप सब ला शुभकामना बधाई देता हूँ। कलयुग में सिर्फ रामचरित मानस कथा एक औषधि है, दवाई है। अगर इला मानसिक रूप से शांत भाव से अच्छा सुने जाए ना तो बहुत सारा दुख दूर हो जाता है। सत्संग एक ऐसा चीज है जहाँ शरीर ला हल्का करते है। हमारे जीवन में कई प्रकार के भारीपन हैं, काम क्रोध लोभ मत मत्सर अहंकार, कई प्रकार के बोझ रही थे हमारे जीवन में। तो ये कथा ये पाए के होते कि कलयुग के प्राणी ला कम से कम सहज भाव से प्रेरणा मिले कि हम मानवन हमार जो शरीर मिले है तो एक अंश भगवान के कृपा से है ना, परमात्मा के चरणारविंद में प्रेम करन और अच्छा रखन। आज बहुत अच्छा आपके ग्राम में राम जी के कथा के वाचन और जी हाँ भगवान के कथा होते वहाँ महाकुंभ बोले गए है। कहाँ जावे दर्शन करे बर कते कर चल देवे है ना, बड़ दूरिया हवे वहाँ जाबे ना भीड़ भाड़ रहे और वहाँ स्नान करबे ना बुड़ जाबे तो मर जाबे, लेकिन यह स्नान करबे ना तो तर जाबे, तब तोला डूबे लगे ही राम कथा में। तब राम कथा कोई मनोरंजन न है, शांत कथा है और हृदय में जाना चाहिए है ना, मन पवित्र होते कर से। चलिए यात्रा करन उत्तरकांड के बहुत सुंदर प्रसंग। काग भसुंड जी महाराज गरुड़ जी ला 7 ठन प्रश्न और उत्तर बताए मानस रोग के बारे में। और मानस रोग का चीज है, देखो रामचरित मानस कलयुग में ही लिखा है तुलसीदास के द्वारा, लेकिन जो होना है दूर दृष्टि से कलांतर में का हो ही आगुढ़न का हो ही बोला अपन ऐसे रचना से कलम चला है तो वाकई में आज की जो स्थिति है परिवेश है ओकर बारे में कलयुग वर्णन के बारे में बहुत सुंदर बताए है। आइए सुने। पहले भगवान के थोड़ा सा श्रद्धा भाव अर्पण करन। बोलो लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत् कृपा महंत वंदे परमानंद महादेवम्। श्री गुरु चरणी सरोज रज
निज मन मुकुरे सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायकी फल चार। बुद्धिहीन तन जानु के, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि, हरिहु कलेश विकार। घटी के बसैया राम, अवधि के राजा घटी के बसैया राम, अवधि के राजा बसैया राम, अवधि के राजा। घटी के बसैया राम, अवधि के राजा। सरयू नदी के तीरी में राम, अवधपुरी है राम लक्ष्मण भरती शत्रुघ्न, जन्मिन चारों घटी के बसैया राम, अवधि के राजा। घटी के बसैया राम, अवधि के राजा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं तस्मै येन गुरुवे नमः। परम आदरणीय संत समाज, मानस के संबंध में आप सब ला जानकारी है। भगवान के कथा का होते और सुनना कैसे चाहिए, और सुने के बाद में समझ के कैसे जीवन में चरित्र करना चाहिए। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मानस मंच ला सजाए बर आप सबके बहुत मेहनत लगे है।
बहुत मुश्किल से आयोजन होते कार्यक्रम में, और जतिक भी दयालु हैं, जतिक भी दानदाता हैं, जतिक भी ये काम में लगे हैं, भंडारा से लेकर सारी व्यवस्था, और जतिक भी समिति के सदस्यगण हैं, आप सबला बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। करुणामयी, प्रेममयी, दयामयी गांव के दाई बहिनी मल्ला, आप सबको इला राजहंस मानस परिवार ग्राम सोन सायटोला अम्बागढ़ चौकी के मानस मंडली ढहले कोटि सा प्रणाम है आप सबला। चलिए रामचरित मानस के कथा अविरल धारा बुहात है, 3 दिन हो गए हैं, और 3 दिन में हमला का प्राप्त होते है ना, ये सबले पहले ये देखना है वाकई में रामायण लग कति दृष्टि से देखे हैं और सुने हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कैसे चलना चाहिए और समाज में कैसे रहना चाहिए और व्यक्तिगत कैसे रहना चाहिए, है ना। सब वो सुधार हो गए तो समझ जा कि हमारे जीवन कल्याण हो गए, और सुधार नहीं हो तो समझ जा कि हम मनोरंजन करत हन बस, है ना भाई। सुधार तो होना जरूरी है, ये सुधारे के शिविरे है ना। सब परिवार अच्छा बैठे बढ़िया भगवान के कथा सुने, ओकर बाद में तो दिनचर्या हवे, घर द्वार मोटर कार खेती कार माया मोह में पड़ना ही है बाबा। कलयुग के प्राणी हम कौन पाप नहीं करे, कौन झूठ नहीं बोले ले भला। कलयुग में जन्म ले के बाद में, लेकिन कलयुग में सिर्फ काम काह कर थे राम के नाम। सतयुग जेला देखे नहीं हन, लिखा है तपस्या करे तब वो काम करे। तपस्या होए सब जाएं परिवार भर के मन, और जाके तपस्या करें, भवन ल छोड़ के वन में जाएं। जान रहे हो ना, भवन छोड़ना माने त्याग करना। वन में जाके तपस्या करे तब भगवान के आनंद प्राप्त हो। ओकर बाद में त्रेता युग आई तो यज्ञ करी, यज्ञ करे के बाद में भगवान के प्राप्ति हुई। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 प्रकार के द्रव्य हमारे जीवन में यही सोहर आज वो प्रसादिक रूप में हमला सब प्राप्त हुए हैं। द्वापर युग आई तो पूजा करें तब भगवान के प्राप्ति हुए, और कलयुग जब आ गए तो पूजा पाठ कहाँ करी, आदमी का टाइम कहाँ है, समय नहीं रहा। हाँ आदमी इतना बिजी है, मशीन फैल खा जाते कर सामने। हाँ इतना बिजी है आदमी, इतना बिजी है, आना है जाना है, कुछ करना है, यहाँ करना है, वहाँ जाना है, वहाँ कई प्रकार के हमन विडम्बना नहीं कहना चाहिए, जिए के एक कला है। काम जो करत हन हमन न जिए बस सब साधन करत हन हम, यहाँ वहाँ जाए के बाद। और 4 चीज जो है जीवन में नहीं भरे हो, 4 चीज जो है ना, भरहूँ कबे पाठूँ कबे नहीं पटायो, 4 चीजों है। पीछे जो बच्चे हैं समिति वाले ध्यान दें, उनको पकड़ के यहाँ लाएं, बहुत हल्ला कर रहे हैं उन लोग। गौतम भाई बहुत अच्छा बोलत रही से, परेशानी के दूर करे बरते कार्यक्रम रखेगा लड़का मन। हाँ बड़ा विचित्र हो गए भाई आजकल। हाँ बिठाओ भाई उनको, है ना, हमारी सब परिवार है वो। त्रेता युग में यज्ञ हो, द्वापर में पूजा हो। पूजा जाना था ना आप, मन पूजा पू माने पूरा, जा माने जानना, ओकर बारे में सब कुछ जानना, तब कहीं भगवान के प्राप्ति हो। कलयुग में आदमी हर निरंतर कोई काम नहीं करे, तो सब जन पूछिन कि भगवान के का के पूजा करना चाहिए कलयुग में। बहुत जन कहिन कि भगवान के चरण पूजा करना चाहिए, बहुत जन कहिन कि भगवान के माथा के पूजा करना चाहिए, बहुत जन सोचिन कि भगवान के मंदिर में जाके प्रणाम करना चाहिए। लेकिन रामायण का कथे कर से बहुत दूर है। भगवान के पूजा ओकर चरित्र से करना चाहिए। राम के पूजा जो है ना, चरित्र के पूजा है। राम जे करी तेला ते अगर करे धरबे तो ये समझ जा तोर जीवन बहुत अच्छा होही, और अयोध्या के समान तोर गांव बन जही, तोर घर पवित्र हो जही। राम के चरित्र के पूजा हो।
ये पाए कि कलयुग में कोई चीज के बताए गए है कि राम नाम ही एक सच्चा है, राम कथा ही सच्चा है। राम कथा सुने बर स्वयं राम भी अथे कमती बड़े है, राम ते बड़ कथा सुने, राम से बढ़ के कथा होकर बहुत बड़े, सुन ही ते कर बर समझ ही ते कर लिए। रामचरितमानस की कथा प्रारंभ कहां से हो है? भगवान शिव से हो है, भगवान शिव से। तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर ला आघू में रख के राम कथा प्रारंभ करे, आघू में रख के राम कथा प्रारंभ करे। भले रामायण लिखा है ऊपर में रामचरितमानस, लेकिन जब शुरुआत हुई तो शिव जी की पूजा करे। शिव का है विश्वास है ना, भगवान शंकर जी हुए विश्वास के स्वरूप हो ना। बिना विश्वास की ईश्वर के प्राप्ति संभव नहीं है। बिना विश्वास नहीं रही ना तो आप लोग भगवान के मिलने वाला नहीं। भगवान बैठे रहे उसकी जान पार्वती आई, और पार्वती आके भगवान शिव के प्रणाम करी, है ना, करी प्रणाम जगत कर माता। दाई हो एक बात ध्यान से सुनना है आप मन, घर के नारी अगर उठ के जाके प्रबल भक्ति भाव में जो लग जाए ना, वो परिवार किसी भी प्रकार के विषय वासना और काम में नहीं फंसे हो, होकर में दोष नहीं रहे। घर की नारी सबसे पहली माता जी कहाँ गई? भगवान शिव कर प्रणाम करी सोहर के, है भगवान मैं तो प्रणाम करे बराया हूं। तो भगवान शंकर कहते काबर आया है से कर पार्वती? तब पार्वती बोले लग गए राम कथा मोहि सुनावहु स्वामी। मतलब कहा सुने बरा हूं मैं? हर राम कथा सुने बरा। अच्छा ये बात बहुत जन कथे राम कथा कहां से सुनना चाहिए? हृदय नतम नहीं ब्रह्म श्रवणते। ये कान जो मिले है 10 इंद्री है, सबसे मूल्यवान कान हरे। कान में ध्यान रखना, ध्यान भटक गए ना तो गए। एक बैठे रहे तब तो और भी नहीं पा सकते। ध्यान को भटकाइएगा नहीं, शांति से ईश्वर की कथा सुने। ये कथा जो है ना बड़ी शांत कथा है। कोलाहल तो दुनिया में मिल जाही, तोला अस्कट मिल जाही, कोई कर बाजा थे नंगा तो नाचा था, को भागा था, वो दुनिया में मिल जाही, लेकिन कर शांति कथा नहीं मिले तोला। दुख तो सारी दुनिया में है, संसार में दुख भोगे के कोई है नहीं है, जहां जाबे दुख भोग सकते, लेकिन शांति कहाँ मिली आज तक मिले? वो कौन प्राप्त होए? वो जगह सिर्फ भगवान की कथा की जगह है, ईश्वर की कथा की जगह है। आप ध्यान से बैठ के सुनत रहो, बस सुनत भर रहा, तोर कान के अंदर में जही तो तोर शरीर हल्का लगी, तबे जान डारबे कि मैं हर सत्संग करे। भगवान शंकर जी बैठे वहां 5 पंचायत लगे हैं, 5 जन के पंचायत जिला शिव पंचायत कहे गए, और शिव पंचायत के माध्यम से भगवान के कथा के विस्तार हो। पहली बैठी भगवान शंकर जी विश्वास के रूप है, कल्याण के रूप है। अगर कल्याण चाहत हो संसार में तो शिव के दरबार में जाना चाहिए, और शिव जी कहे शिव के दरबार में ही राम की कथा प्राप्ति होती। पहला है भगवान शंकर, दूसरा है पार्वती श्रद्धा है। जे घर में पत्नी अच्छा रथे दाई हो, है ना भाई साहब जी, जिस घर में पत्नी अच्छा हो परिवार ल पाप के रास्ता से बचा लेते। रत्नावली तुलसी कर जाके किहिस की धिक धिक ऐसे प्रेम को क्या कहूं मैं नाथ। लाज न आवत है आपको दौरे आए साथ। एक पत्नी के मुखार बिंद से सरस्वती कृपा से तुलसी के हृदय में लग गए कि वाकई में काम गलत है। रत्ना के बात मानी और वासना की अंगूठी निकाल लिए और उपासना के लंगोटी लगा के संत हो गए। इस कारण आज हमर रामायण ओकरे कारण पढ़त हन। ऐसे तुलसी है, धन्य है वो तुलसी। वो निरतीश ना तो रामायण नहीं होती। एक नारी के प्रेरणा से ही रामचरितमानस के प्रारंभ, और श्रीमद रामचरितमानस के प्रारंभ होए के बाद भगवान शिव जी के पास में जो बैठे हैं ना, दूसरा नंबर के श्रद्धा है, तीसरा नंबर गणेश जी महाराज बैठे। गणेश माने विवेक होते, याद रखना। विवेक काला विवेक कथे पढ़ डारबे वो अच्छा है, शिक्षा प्राप्त कर ले वो अच्छा है, लेकिन दीक्षा विवेक है। पढ़े में कुछ नहीं हो, अब अच्छा पढ़ लो, योग्यता अच्छा हो जाए, आप कहीं स्नातक भी हो जाओ, नौकरी में भी हो जाए, बड़े बड़े साहब भी बन जाओ, लेकिन इंसान बनना सबसे बड़ी बात है।
बहुत जन्म कथे मोर लइका डॉक्टर बनही, मोर लइका माने इंजीनियर बनही, मोर लइका हर साहब बनही, मोर लइका औ कहीं बनही, लेकिन आज तक कोनो कहे कि मोर लइका इंसान बन जाए ताकि मोर बुढ़ापा की सेवा करे। इंसान बनना बहुत जरूरी है, मानव बनना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े साहब तो बन जावे ते, बड़े बड़े पदवी प्राप्त कर लेबे, सत्तम बढ़ जावे, लेकिन सत के आधार नहीं है तोर जीवन में, तो तोर जीवन बेकार है। ये गणेश जी महाराज विवेक के देवता है। विवेक के मतलब है कि कहाँ बैठे, किस प्रकार बैठे। हम बैठे हन ते जगह कैसन है, अब काबर आया नहीं करा, हमन खर्चा काबर करत हन, का वजह से बाहर से मंडली बनावत है, अब हम एक चर्चा सुना थे, कथा सुना थे, हम सुनत हन, खर्चा करे हन। तो याद रखना, आप सब एक कथा सुनबे ना तो तोर जीवन में 10 कथा जही। ऐसे भगवान की कथा है, होकर नाम विवेक है। चौथा बैठे होकर नाम है कार्तिक राम जी महाराज, पुरुषार्थ के देवता है। कार्तिक राम जी महाराज भगवान शिव के बड़े पुत्र है। उनके ही अंश से शुभ लाभ के जन्म है। गणेश और कार्तिक के अंश से शुभ लाभ है, वो भी बैठे हैं वहां। और 5वां नंबर जो शिव पंचायत में राम कथा सुने है ना, दाई दादा होकर बिगर तो राम कथा हो भी नहीं करे। जिकर घर होकर झंडा नहीं है ना, भगवान शिव कर घनी जाए। कबर शिव के अवतार माने गए कौन? हनुमान जी महाराज। एक बार ताली बजा दिया जाए मेरे हनुमान जी के लिए। जिनके घर में हनुमान के झंडा ना हो वहां तो राम भी नहीं जाए, न शिव भी नहीं जाए। हनुमान तो ऐसे राम भक्त है, आदर्श भक्त है, महात्मा है, संत है। और संत के मिलन वहां होना जरूरी है। और जहां संत ना हो राम कथा समझ नहीं आए, संत गुण रहस्य सुख पाए। हनुमान जी महाराज बैठे राम कथा सुनत है ना। 5 जन हो गए होकर दुर्यम नाग देवता बैठे रहे, वो आशीर्वाद दे दी। बहुत जन कथे सांप के कान नहीं होए कि भगवान शंकर के गला में जो सर्प है, सांप के मुड़ी होते, सांप के आँखी होते, सांप के जीभ होते, सांप के दांत होते, लेकिन कान नहीं होए। विज्ञान से शोधित करीन वाकई में सांप के कान नहीं होए का कह के, तब वहां पता लगी सांप के कान, हमार कान तो नान चूहे दे, अतकी बुढ़े दे, छोटे से। सांप कहां से सुनते? अपन शरीर से। पूरा शरीर में कान है, स्पंद होते, आवाज जब आते ना तो पूरा सुनते होला। भगवान के कथा सुने पर शेष भी बैठे रहे, बहुत बड़े कान वाले। बगल में नंदी महाराज बैठे रहे। माताओं, आज भी जे राम कथा सुनी सो आशीर्वाद मिली। जाओ तुम राम कथा बैठ के सुने हो तो जाओ, तुम अकेला के पूजा हो ही, समाज में तुम्हार मान सम्मान बढ़ी। वो दिन से अकेला के पूजा होते। शिवरात्रि थे भगवान शिव के पूजा होते, नवरात्रि थे माता जी के पूजा होते, भादोक महीना थे गणेश जी के पूजा होते, कार्तिक पुण्य थे कार्तिक महाराज के पूजा होते, नाग पंचमी थे नाग देवता के पूजा होते है ना भैया। नंदी महाराज ला आशीर्वाद है, जाते खेरखा डांड में रही बे, दहियान में सहाड़ा देव बन के गाय के खुर के धुर्रा तोर माथम चढ़ी, वो प्रसादिक रूप में तोर जीवन ला धन्य करही, वो ओकर पूजा होती। तो जे भी राम कथा ला ध्यान से सुनिस ना, वो बहुत ऊपर उठ गए, बहुत अच्छा उठ गए। आप ला ऊपर उठना है, आप ला अच्छा जाना है। शिक्षा में दीक्षा में जो भी आपके करना है, आप ला जो भी करना है, आप ला जैसन भी बनना है, आप ला राम कथा बना दी। सिर्फ सुने के जरूरत है। भगवान शिव पूछे लगे, महाराज मला राम कथा सुना दे। आइए, उत्तरकांड के प्रसंग बहुत अच्छा प्रसंग है। आप और हमला जोड़े के प्रसंग होकर पहली शिव के परिवार के वंदना कर ले। चलिए यात्रा करिए शिव के परिवार। गौरी के लाला गणपति ला सुमरो जी, पार्वती मैया तुर चरण पखरऊ, ये बैला में चढ़ के सवार, आबे मोरे अंगना में हो।
बघुआ में चढ़ के सवार आबे दाई अंगना महू। राम कथा सुने बर गांव के देवी देवता मन आ जाते दाई दादा। ये पाए के गांव के बहरी में त्योहारी नृत्य हमर मन के रक्षा करते। कभी भी संकट आ जाए तो गांव के देवी कर जाना चाहिए। मैं गांव के देवी ला बलात हो, माता जी आओ गांव में शांति प्रदान करो। राम कथा ही ओकर भोजन है। भगवान के कथा ला बहुत पसंद करते शीतला माता, बहुत आनंद थे ओला। देखे आप रामायण के बाद आपके गांव में सुख शांति हो रही, हर चीज के बढ़ोतरी होते, ऐसे प्रमाण है कलयुग में। चलिए माता शीतला के लिए जोरदार जय बुलाए, हाथ उठा के बोलो शीतला माता की। गौरी के लाला गणपति लक्ष्मण जी, पार्वती मैया तुर चरण पखराऊ। ये देवैला महू के सवार आबे मोरे अंगना महू। बघुआ महू के सवार आबे दाई अंगना महू। लडुअन के भोग बाबा तोरे माँ चढ़ावा जी। धोआ धोआ चाउर मैया चरण पखराओ। लडुअन के भोग बाबा तोरे माँ चढ़ावा जी। धोआ धोआ चाउर दाई चरण पखराऊ। ये देवैला महू के सवार आबे बाबा अंगना महू। बघुआ महू के सवार आबे दाई अंगना महू। सियावर रामचंद्र की। मुलाजिन कथा मिले है ना उत्तर कांड के प्रश्न। रामायण में के कांड है 7 कांड। के साल होते रामायण होते आपके यहाँ 10 साल ना 10वां वर्ष है का शायद 10 साल हो गए। रामायण में के कांड होते 7 कांड। कांड माने घटना होता। देखो बाल कांड
से लेकर उत्तरकांड, रामायण की कोई करल पढ़ संदेश आ। उत्तरकांड में कौन कौन कथा बताते? काग बसुंड जी माने कौआ, कागा शरीर काकर है कौआ के, लेकिन बोली मधुरता है। सुनने वाला कौन है? गरुड़ जी महाराज, पक्षी के राजा है। कैसे सुनना चाहिए? हाँ, वही कर भगवान शंकर गलो के रहे हंस बन के। पार्वती बोले लगे महाराज कथा कहने वाले कौआ है और सुनने वाला हंस है। हाँ देखिए, कहने वाला कौआ है, छोटे है, और सुनने वाले महान भगवान शंकर जी हंस बन के गए हो। तो बोले लगे हाँ, सुनने वाले हंस के समान हो। और हंस के आदत जाना था ना, दूध और पानी लेके में रख देवे ना। आज भी हंस दूध लपी लेते, पानी छोड़ देते, इतना पावर है। आज तक कोई पकड़ नहीं पाइन, आज तक ले दूध और पानी अलग नहीं कर पाइन मशीन, बोला हंस ही अलग करते। राम कथा के प्रमाण है, जो सुनने वाला है ना, ओकर जीवन में ज्ञान और अज्ञान दोनों जथे, ज्ञान न पकड़ते कि कते अच्छा चीज है ओला पकड़े जाए। भगवान शिव जी वहां बैठे हैं और राम कथा जब प्रारंभ हुई तो कलयुग के कथा प्रारंभ हुई। कलयुग में का हुई? आजकल जे जिया थन तेम का हुई? तब बताई सोहर पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद। कलयुग में पर द्रोही, द्रोही काला कथे बदमाश है ना भी, बदमाश। कलयुग में का पैदा हुई मगराज के बताई दी, पर द्रोही पर राध, पर के धन ला अपन धन समझना कमती बड़े बात है। यदे मोर हो जाती इसका, यदे मोर हो जाती इसका, यदे मैं अपना ही लेते हूँ का, यदे मोरे का, यदे मोरे का। काकरो खेत के मेल ला खपटे हसन करना है ना, काकरो धन ला चुराया हसन करना, कोई ला दुख देना है ना, दूसरा के धन पर लो ललाई तो हो जाए, दूसरा के धन ला जो अपन समझ जाए, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। देख कितना सुंदर लिखे, मानव के समान तो है ही वो, लेकिन दानव है। राक्षस कहाँ मिलचे? कटेकर मिलचे। का दिन देखे राक्षस कहते ना, राक्षस अपने ऊपर है, और राक्षस अपन ऊपर है। जो रक्षा बनना है ना, राक्षस है ना, अपने ऊपर है, दानव के ऊपर है। देख दू जन रथे तरिया में, रथे ने बेक हंस रथे, वो मोती चुक थे एकदम सुंदर। एक ठन कोकड़ा रथे, कोकड़ा लेकिन कोकड़ा गलो पन रहा है, हंस गलो पन रहा है, लेकिन वो मांस खथे, मछली खथे। ओकर स्वभाव मछली खाना है और हंस के स्वभाव का है मोती चुगना है। दोनों ही संसार में हंसने हावे। आओ, एक जन कोई सज्जन है, एक कोई दुर्जन है। वही लग कहे राक्षस खोजे की जरूरत नहीं है, राक्षस खोजे का आवश्यकता नहीं है। राक्षस कते करे भाई भाई मारपीट होना, दाई दादा दुख देना, अच्छा काम में बाधा पड़ना, बने काम हुई तो कर विरोध करना, गलत संगत करना, नशा पान करना, मारपीट करना, घर में भी विवाद पैदा करना, ये राक्षस के स्वभाव है। ये ला बताए है राक्षस। और हनुमान जी महाराज बहुत अच्छा बताई सो, एक गाँव लंका की सम्मान है। तब भगवान शिव बोला बताए रही से सांझ को जाबे लंका देखना है, शाम के समय जाना, दिन मान चिन्हाए नहीं हो को जना। जे लंका देखना है, राक्षस देखना है, सांझ को जाना कहे, दिन मान नहीं चिन्हाए। और नहीं चिन्ह सकत भाई, दिन मानते हैं कबू नहीं चिन्ह सकत। बढ़िया रही सूट बूट में, दिन मान चंदन चोआ लगाए रही, एकदम घूमी ते कबे बड़ा सज्जन आदमी, बढ़िया आदमी भैया। और ओला देखना है ना, संझा संझा देखबे ओकर का हाल रही थे कर। हाँ, सांझ को जैसे हुई ना संझा काल ले बोला, वो पता लग जाते कि वाकई में ये मानव है तो दानव है। बच के रहिएगा कहे। कोकड़ल देखे नहीं, कोकड़ा तरिया तीर में रह रहे थे, देखो कितना जोरदार, एकदम सफेद दिखते कोकड़ा, एक गोल लखड़े करी, एक आंखिल मुंद ही। एक जन पूछी कहते कोकड़ा ला, अरे ऊपर से उजला भयो भीतर मैला अंग
अरे ऊपर ले बड़ा जोरदार दिखते लेकिन कोकड़ा काकर भजन करते। एक गोला खड़े करे आखिर मुंदे है तो ओला पूछीन कथे कैसे कोकड़ा बड़ा संत सन ह दादा बढ़िया दिखत हस एक आखिर मुंदे हस एक गोला खड़े करे हस का भगवान ला मानथस तब बताइस कथे कोकड़ा मैं एक आखिर मुंदे हो ना तब मछरी मन मोला कनवा समझते हम मोरा घूम डांस करते काहे कथे हाँ ये कनवा है रे का कर ये डांस कर मैं एक आखिर मुंदे रहते थे तो वो मछली बना के डांस करते हो कर ऐसे 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 तो कोकड़ा चुप पे रहते कहीं नहीं करे तब वो छोटे मछली मन कोकड़ा देखते और अपन दाई दादा कर जाते बड़े मछली कर चलो वहां कर पंडरा वाले सदगुरु आए माई पिलल धर के लेख थे और जैसे अथे ओकर खाए के माने स्थिति कोकड़ा दोनों आंख ला खोल के अपन चोंच में दबा के भगा जाते। ये कोकड़ा की वृत्ति है। देखो दोनों एक ही में पानी में दोनों है एक हंस है एक बगुला है लेकिन बगुला की आदत देखो ओकर रंग भी वैसने है ओकर चाल भी वैसने है लेकिन माताओं संतों आदत खराब है और जिनकी आदत खराब हो दूसरा के चीज ला देख के अपन चीज बनाओ कहे दूसरा के दुख ला देख के हंसे दूसरा के माने धन ला देख के अपनाए के कोशिश करे वही कलयुग में सबसे बड़े दानव है। एकरे से बचना है ना तुलसीदास जी महाराज के ही एकरे से बचना है। बड़ा विचित्र है संसार में भाई। हाँ अपन दुख से परेशान नहीं है आजकल आदमी है दूसरा सुख ला देख के परेशान है। ये कैसे सुखी है ना देख ये सुख पावत है हर भैया आप भी करो अच्छा काम आप भी सुख पाओगे। आदमी खुद के माने कर्म में दुखी हो। बता दे इसके कलयुग में वो प्राणी जिंदा रही वो प्राणी अच्छा रही जे दूसरा के धन ला दूसरा के माने चीज ला बुरी नयत गढ़ही ये समझ जाओ कर जैसे दानव नहीं है और उसने मन बड़ा दिन ले जीते। हाँ बहुत दिन ले जीते कथे उसने मन हाँ बड़ दिन ले जीते भगवान बहुत दिन ले जिया थे मला काबर भगवान है ना। हाँ भगवान है भगवान कर दू ठन माने गगरी है एक ठन पाप के एक ठन पुण्य के हम जे करत हन वो जात हम का करत हन वो जात है। मोला जे कथा मिले है ना बड़ा विचित्र कथा है ज्ञान के कथा है धकले लागते और वही लागते जे गलत करत रहते दी ला। आओ जी बता देता हूँ ज्ञान है कोई छोटे मोटे बात नहीं है। ज्ञान के पंथ कृपाण कर धारा तलवार में रेंगे के समान है ज्ञान। ज्ञान क्या है कैप्सूल है कड़ुआ है बुखार आ जाए शरीर में कड़ुआ चीज ले तो शरीर अच्छा रही। ये पाए कि ज्ञान को सुनना चाहिए डट के। बाकी में मैं हर गलत करें भगवान कथा के माध्यम से अच्छा सुधार हो जाए कलयुग के प्राणी शांत हो जाए बढ़िया सुधर जाए। कलयुग कहां से राजा परीक्षित के चरण से सो परीक्षित द्वापर के अंत और कलयुग के शुरुआत में राजा परीक्षित के पास में ही सो एक जन डोकरी भीख मांगे एक जन बेटा रहे एक जन डोकरा रहे भीख मांगत एक जन बने सेठ रहे अच्छा दुकान वाले पैसा कौड़ी वाले। अब भिखारी ने दाई हो भीख मांगे ओकर कर लेके पैसा दे दी सेठ महाराज समय आ जाही तो दे दो आप मान सकलिस पैसा 500। एक दिन ओकर सियान खत्म हो गई डोकरा खत्म हो गई डोकरी रोई बात कथी अब का करो जीना मरना तो लगे है चलो मैं हर ये डोकरा बर कफन अफन ले कर दूं है और खात खवई ये कर दूं गद गंगा के ये कर दूं मरे के बाद में मुक्ति के मार्ग में चल दी मोर धर्म निभालू। और वो रिहिते गीस कहाँ सेठ कर 4-5 जब बैठे रहे अच्छा आदमी बढ़िया और सिंहन ही ने वो बिचारी भिखारी ने पर हम सेठ जी कहते हाँ दाई का बात है कैसे आगे सुआ अचानक बस मोर सियान नहीं है जल्दी से दुनिया ले एक जन हाओ में ये दनान चुलई कर सन आज एक खत्म हुई सर अरे बड़ा दुख है दाई कहीं लगी का कपड़ा उपड़ा ले जा नहीं अपन कमाई के ला मुक्ति में लगा थे
जतिक भी मरनी काम में अपन कमाई के काकरो दान से नहीं करे सेठ जी। मैं पैसा कमा कमा तोड़ कर 500 राखे रहे हूं वही मांगे बाया। सेठ बदल दी, वाह तोर दिमाग खराब है का, देख दाई झूठ मत बोल, सिया नहीं न हंसते हैं। भले तो लागे 2-4 पैसा 100-200 दे दू मैं, पर मोला 500 कहाँ ते पकड़ाए रहे। डोकरी दंग हो गई, अरे बाप रे धराए रहे हो महाराज तोला, नहीं धरा है सोते हैं, नहीं धराए रहे हो भाई मैं तोला। अरे नहीं धरा है सो काबर झूठ बोलता ते हैं, मैं धराए रहे ते काबर झूठ बोलता महाराज। अच्छा का सबूत है तेल बता तो। सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं तो 500 धराए रहे हूं और नी धराए हूं ते मोर लइका मुड़ी में हाथ ला मड़ा कहा तो तोल 500 दे हो किस। जैसे अपन लइका मुड़ी में हाथ ला मड़ाइस न दाई हो, वो लइका पट ले गिर गए, भीकर तड़फड़ा गए, बेहोश हो गए। डोकरी घबरा गई, हे भगवान सच बोले हो तैसे हो गए, हे परमात्मा हे प्रभु। ता 4 जनऊ रहे हो करते मन करते देख झूठ बोलिस गाएगा। अरे काय को झूठ बोलना माई, बुढ़ापा काल में है ना, काबर झूठ बोल दे, तोर बेटा मर गए हो दाई, दौड़ा चल दी, रोए लग गए, ओढ़न पति खत्म हो गए, ये ढानो का लड़का खत्म हो गए, जाके रोत रहे। उतकी जानवी ढाल ले छन करिया मोटा कट्टा नौजवान आके दाई कर बैठ गए। माई हे माई, हाँ बेटा कौन हंस रे, रास्ता रह गई आओ, काबर रोत हंसता है, का बताऊं बेटा, सच बोले हो तो मोर बेटा मर गए। कैसन युग है बेटा, अभी सच बोले हो तो मोर बेटा मर गए, काबर दाई वो सेठ ला 500 रुपया दे रहे हो, मोर सियान के गद गंगा करूं कह के, एक एक टिकली ला भीख मांग के दे रहे हो, और सच बोले हो ना मोर बेटा मर गए। वो नौजवान बोले भल लग गए है ना, दाई चल मोर सन, कहा हुई सेठ कर जा बोल, ना रे बाबा ना ना, काबर जाबो औ जहू ते औ मोला बखाने आते के मैं झूठी पड़ गया हूं, मैं झूठा हो गया हूं, सच बोले हो तो मोर लड़का मर गए, नहीं जा सको, ऐसा में आज तक नहीं देखे हो मैं। वो नौजवान बोले लगे चल ना दाई चल, तो मोर संग चल। धीरे से उठी और कीस वहां सियान मन देखी नो कर बैठे रहते, ये दागे ए वो ए लड़का ले चल, गद गंगा कर बेकर, चल चल लिख लिख। वो नौजवान गुम खड़े हो गए, सेठ जी आप लोग पैसा दे हो कथे। वो सेठ कथे या डोकरी गुंडा धर का है, मरवाबे का वो हैं हिल धर क्या हस नहीं तो पैसा दे हो कथे। अरे नहीं दे जी, कतिक पैसा दे रहे ला 500 नहीं मोर कर 2000 कहा रहे वो झूठ बोला थे। अब डोकरी कथे ते कबर झूठ बोलता सरे, 500 देवती हाथ मन लइका मार के 2000 कहूं 2000 मार जब तो कथे 2000 दे हो का ना, कैसे ते झूठ बोलवा था, सच बोले हो तो लइका मार के फिर झूठ बोलवा था बोला ते बोल तो नहीं बेटा नहीं बोले, ले बोल तोला मोर कसम है बोल। सेठ जी तोला 2000 दे रहे हो। सेठ जी हंसे लग गए, ये डोकरी पगली हो गए, एक दिमाग ठीक नहीं है। वो नौजवान कथे 200 मने 2000 तो देहो कहा थे जी, ते कैसे जान रहे अरे ये कहा थे ना भाई, ये कहा थे वह 2000 देहो की डोकरी कथे हाउ दे हो तो टूरा का कथे डोकरी ला 2000 दे हो का ना, तो झूठ बोले नहीं सके, 2000 दे हो मैं 2000 बोलो, अगर 2000 नहीं दे हो ते मोर मरे लइका के मुड़ी में हाथ मरात हूं का। वो कहा थे वो आए होकर संते है बिलवा, बिलवा समझ गए नहीं, बिलवा प्रवेश कर रहा है। वो कहा थे बोल 2000 दे हो, अगर नहीं दे हो तो मोर मरे लइका के मुड़ी में हाथ ला मरात हो का। डोकरी डर रहा तो 2000 दे हो, और नहीं दे हो तो मोर मरे लइका के मुड़ी में हाथ ला मरात हूं। लइका कूंग ले खड़े हो गए,
लड़का खड़े हो गए। अब वो नौजवान रहीज कथे तोला 2000 दे हे, सेठ कथे 500 दे हे, नहीं 2000 दे ते 2000 निकाल। एक लड़का जिंदा हो गए। का करे रोत रोत 2000 दी साहेब। सियान लकथे धर दाई जा तोर सियान के गद गंगा करबे ते कोनस गा कोनस से कन बताना। अभी अभी प्रवेश करत हो खुसरत हो दाई मोरे नाम कलयुग दाई। मैं प्रवेश करत हूं, यही कलयुग है। घुस गया है बाबा। कितना भी करोगे आप, आपके नजर, आपके नियत, आपके झूठ छल कपट 2 प्रकार के हैं। बढ़िया रामायण में लिखे। दूसरा के धन लालच हो गए, ये मन जो हो गए ना, ये मोर हो जाती, इसका यही दानव के वृत्ति है। 84 लाख योनि भोगे के बाद में वो जीव सदगुरु के शरण में चल देते, जेकर जीवन में सद्भाव ना हो, जेकर जीवन में संतत्व विचार हो, जिनके जीवन में अच्छा भाषा हो। तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर लिखते कि दानव और मानव में यही अंतर है। इतना ही अंतर है। माताओं, आपसे निवेदन है कि मानव बनना, छोटे मोटे बात नहीं, कुछ नहीं, बन के मानव बनो। मानव संसार में का है, संसार में सब कुछ है ना, कमी हमारे अंदर में है। मानव के शरीर धारण करे है ना। भगवान रामचंद्र जी घलो सब जनता मन बताए है, और काकभूषण जी महाराज कलयुग के कथा में बहुत अच्छा वर्णन करे। आइए चले भजन के माध्यम से फिर यात्रा करें। छोड़ करी सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे। छोड़ करी सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे। छोड़ करी सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे। श्री राम दशरथ प्यारे, राम श्री राम कौशल्या दुलारे। राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव। सीताराम रघुपति राघव। सीताराम रघुपति राघव। गाइए ना, है ना, गाइए। कलयुग में सिर्फ राम नाम बचा पाए। लाख कोशिश कर लो आप, कलयुग में राम के प्रचार, राम के नाम ही आपके जीवन ला बचा सकते। रोज मुंह में चारी चुगली करथन, गाली देत रहथन। आज मेरे राम के नाम लेके देखो, वाणी पवित्र हो जाए। रोज के हाथ में बोला अंगरी दिखात रहथन, ये हाथ में कोयला रापड़ दिखात रहथन। आज ये पंडाल के अंदर में दाई दादा हो, सारी देवी देवता के निवास है। एक बार मेरे राम के लिए ताली बजा दो। चलो, दिल के बीमारी नहीं होए, ये वाले नहीं, भजन वाला साथ में चलना है, साथ में सब कोई है ना। बोलो हनुमान जी महाराज की। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे।
राम दशरथ प्यारे, राम श्री राम कौशल्या दुलारे, राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव, सीता राम रघुपति राघव, सीता राम रघुपति राघव। कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मनयति भाई, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय भी हम उड़ावनिहारी, ब्रह्मा गणपति गण नारद जी तन मन किया श्रवण, छोड़कर सारे पागलपन राम गुण गाली मेरे, राम श्री राम दशरथ प्यारे, राम श्री राम कौशल्या दुलारे, राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव, सीता राम रघुपति राघव, सीता राम रघुपति राघव, सीता राम सियावर रामचंद्र की जय। पर के सेवा में लग जाए वो मानव, कितनी बड़ी सेवा है। देखो, अरे कुछ तो कलयुग में अच्छा काम करना चाहिए साहब। देखो आपके गांव के मन कतिक अच्छा आयोजन रखे, कतिक मेहनत लगी से, कितना दिन से सजात रही ने पंडाल सज जाए। कलयुग में जहां पंडाल सज जाए, पंडाल के चार चक्कर भी मौन होके अगर घूम दे आप, चारों धाम के दर्शन हो जाए। यहाँ सारी देवी देवताएं आ जाती, कलयुग के प्रमाण है। देखो कलयुग में वो मानव पैदा हुई, लेकिन ओकर दवाई घलो निकाले है तुलसीदास जी महाराज। कलयुग में काहे महाराज ऐसन कर ही ते करबर काहे, ना तो पूजा पाठ कुछ नहीं है, तो एक आधार बना है कलयुग केवल नाम आधार। भगवान के नाम लो, बहुत अच्छा नाम है, सुंदर नाम है। रा कहे से मुंह खुल जाए, माँ कहे से बंद हो जाए, रा कहो तो ऊपर जाए श्वास, माँ कहो तो नीचे हो, अधोगति हो। ये शरीर में 7 चक्र है। बॉर्डरी के नीचे, ये नाभि के नीचे में स्वाधिष्ठान चक्र है, ओकर बाद मणिपुर चक्र है, आज्ञा चक्र है ना, मूलाधार चक्र है। हमारे जीवन में सब चक्र है। अब ये शुद्धि कब होते? राम नाम से शुद्धि होती, और काकरो से नहीं है। राम बोल के देखो आप, राम नाम कलयुग में बहुत बड़ा है, एकर से बढ़ के और कुछ नहीं है। माताओं संतों, आप तो अच्छे हो, बढ़िया बैठे हो, भगवान की कथा है। भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े कालजयी श्रीमद् रामचरितमानस आज विदेश में भी बड़ा चाव से बैठ के सुनते। राम कथा कैसे होना चाहिए? शांत रस, एकदम शांत जही, जैसे जैसे सुनबे ना वैसे वैसे तोला असर पड़ी है ना। कुंदरुल खावे रमकलिया ढेकार नहीं आए, कुंदरुस के ढेकार है। आपके अंदर में जो चीज जही वही यही। इसलिए राम कथा को बड़ी शांत से सुनना चाहिए, बड़ा धीर से गंभीर से। भगवान मोर जीवन में राम कथा है। कलयुग के प्राणी बताए गए, लोभई ओढ़न लोभई दासन, इसनो दर पर जमपुर त्रासन। जेकर लोभ, जेकर ईर्खा द्वेष छल कपट,
जेकर गहना बनी, थोड़ा सा ऊ करत है, थोड़ा तो शांत है ना, जेकर जीवन में लोभ हो, जेकर जीवन में ईर्खा द्वेष छल कपट हो, तो ये समझ जाना कि उकर जीवन बहुत बेकार है। वो असने मन ज्यादा दिन रही कथी, उसने मन के पूजा होते का बतावे। हाँ बने आदमी नहीं पूछे, सच सच कहे तो मारन धावे, जग कहे तो झूठ कहे तो जगपति आवे। हाँ सच बोल देवे ना तो बड़ा विचित्र है, सच बोलना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तकलीफ होते सच में, मगर समय के अनुसार माने मनुष्य चलना चाहिए, उसका रास्ता बताए कैसे चलना, कैसे रहना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, है ना। ते अच्छा करबे तो तोर जीवन में अच्छा ही, खराब करबे तो तोर जीवन में खराब ही। रेलगाड़ी में 2 जन जात रहे, रेलगाड़ी चला स्टेशन में की तरह रुक गयो, बैठे आधा घंटा रेलगाड़ी रुक गई। और जब रेलगाड़ी छूटी तब एक जन खड़े हो गए, अब खड़े होकर मुहाटी कर चल दी दरवाजा में। सवेरे के समय रहे थे, एक जन पेपर वाली स्टेशन में रह रहे, वो चिल्लाई जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, पेपर लाओ पेपर लाओ। जब दौड़ा था इस पेपर वाले, क्या है भैया, पेपर दे पेपर दे। गाड़ी छूटत रहे, दे पेपर ला 200 थैली पैसा निकाली, ए ले गाड़ी छूट गए, पेपर ला धरे है। ओकर दूसरा संगवारी का थे, अरे यार आधा घंटा गाड़ी खड़े से यार ते खड़े तब ते नीले, अब गाड़ी चलत है तब लेते हैं। आदमी का थी यही तो दिमाग के काम है, आजकल के जमाना में ऐसे करना चाहिए। बुद्धि है मोर पास में, पेपर ले ले ता ओती जाने काबा नहीं ले, चलती गाड़ी में काबा ले, तब बताई सोहा मोर कर पैसा रही ते नकली है नहीं चलत रही, दे दे कथो मुकर पैसा रही सना तो नहीं चलत रही से, अब खड़े हो देते हो तो हम जान डालती, ये पैके चलती गाड़ी में दे दी सोहर, और चलती गाड़ी में पेपर वाले गलू दी। अच्छा क्या बात है, ओ यार बड़ दिमाग है तोर कर। हाँ भैया ते नकली पैसा चला रहे थे, ओ चाची अब पेपर पढ़ूं के खोल के देखी सो मुड़ी धली का हो यार कथे, ये तभी नो है पेपर 1 महीना पहले के यार कथो तो बोली ती ही बड़ा है हंस का, तू ही झूठ बोल सकता है। तोर जैसे कतको है, जब चलती गाड़ी में कुछ चीज दे तो वो भी समझदार है, गाड़ी खड़े रही तब नीली से हर चलती गाड़ी में काबल लेते, इस कारण आपको भी धोखा दिया है। याद रखिएगा, धोखा दोगे तो धोखा पाओगे, है ना, संभल के रहना। धोखा दोगे किसी को तो धोखा पाओगे किसी भी हालत पर। प्रमाण है, आज भी प्रमाण है, गलत करोगे तो बिल्कुल गलत हो होकर अच्छा परिणाम नहीं मिल पाए। तसने ज्यादा जी ही कहे, काहू की जौ सुनही बड़ाई, श्वास ले ही जन जूड़ी भाई। हाँ काकरो बड़ाई जैसे सुन रहे थे, अरे यार गौतम जोरदार है भैया, एकदम बोलते यार, अरे बाप रे धन्य है यार उसकी आवाज और उनकी शब्द वक्रित्व कला, इतना शब्द है, शब्दों का तालमेल बढ़िया है। ऐसे कहे कि दूसरा कर बोला था जो अच्छा आदमी है, ते कही हाँ भाई गौतम अच्छा है। एक आध जन कभी ना श्वास ली भाई गे बड़ा भारी कर तारीफ करा था, 2 जन रथे उसने, एक जन मानव एक जन दानव, तेरे बारे में पता है मानव कौन है दानव कौन है। विदे बोला श्वास आगे जुड़ी ताप आगे बुखार धली, किसी के बड़ाई को सुनकर अंदर से दाह की श्वास आ जाए, ईर्खा के श्वास आ जाए तो समझ जाना ये दिखा थे मन के बरोबर, पर इनके अंदर में ईर्खा दे छल कपट दानव के समान है। किसी को बड़ाई को सुनकर धन्य हो जाना ठीक है, परमात्मा आप उनको भी आगे बढ़ाओ, ये संतुष्ट रखे वो मानव है। मगर बहुत कम है ऐसा माना, हाँ बहुत कम क्वालिटी है। तुम्हारे गाँव नहीं कहा तुम मैं, तुम तो बढ़िया हो, तुम्हारे गाँव में चारी चुगलित नहीं हो तो ही नहीं हुए ना, बढ़िया है दाई हो। पहली दाई मन से धरे अक्षरा ला, हमारा नाना रहन था अक्षरा जानतो नहीं, लड़का के आंसू पोछे के, पति कमा का पछीना पोछे के, ये अक्षरा बहुत अच्छा रहा है ना। प्रसाद झोंके हमर सियान दाई दे बाबा प्रसाद, रामायण हुआ थे दे लोग ले कब ले घूं प्रसाद ले झोंके और घर भर बांटे ओकरे प्रसादन हमन आज तुम लोग खवा था हमन ओकरे प्रसादन सब जन बांटे। बेटा इधरे इधरे बाबू, अरे प्रसाद ला हो
गठिया कछरम बेटा सब कोई संतुष्ट रहे, ये त्योती नहीं भागे, बढ़िया पढ़े लिखे विद्वान बने, मस्त घर में रहे दाई हो, प्रसाद अछरक रहे। आपसे शुरू होते अछरा में प्रसाद गठिया लाए अब के दाई मन अछरम प्रसाद दी गठियाए, कहीं और गठिया थे कही दे का कही दे तुमल नहीं कहा थो जे गठिया थे तेले कहा प्रसाद नहीं गठिया गुड़ा को डबियल गठिया तो उनकर घर लड़का अकासुर बकासुर पैदा हो ही नहीं। संस्कार उस वहीं से खराब है, और जहां से संस्कार खराब हो गए तो सुधारना बहुत मुश्किल है। अभी मोल लो, बड़ा विचित्र है लड़का बन, अभी मोल ले, मुड़ गए तो मुड़ गए। ज्यादा माँ बाप के प्रेम, माँ बाप के मीठ बोली लड़कल बिगाड़ दी है। मैं नहीं कहा हूं आप लोग प्रेम मत करो कहीं के, लेकिन ज्यादा मीठ बोली माता पिता के बच्चों को बिगाड़ देगा, और संतों के कड़वा जबान उस बच्चे को समाज का सेवक बना देगा। ध्यान रखेगा, संत की कड़वा बानी उन्हें को सुधारेगा भाई। हाँ एक गांव राम कथा रहा है, गेरे हो मैं मला कहते गुरुजी चल खाना खाबो, तो मैं कह ठीक है वे रोटी खाए, और बेटा घलो बैठे रहे, दोनों जन बढ़िया खाए। और खाए के बाद मैं कहते चल गुरुजी ये तरिया डहलाबो, अंधियार रहे, और बेटा खा कर रेंग दे रहा है तरिया रहे, और बाप के रहे बीड़ी पिए की आदत, निकाली माची ठोक बीड़ी पियत जात, और बेटा वो अंधियार में रहे, नहीं जाने मोर बाप है बीड़ी पियत आत है कि तीर में गी सोकरे ओकर बेटा गलो बीड़ी निकाली और पियत हाथ रहे, तिल कथे दे तागी जी कथे बुला ओकर दादा कथे महेश जब भागी तो हंस गए रे मोला कथे देखे देखे मोला आगे मांगा थे जिया जिया, मैं तो दे दे हटा। ऐसे बच्चे हैं, क्या कहोगे उसको, है ना। रामायण होते वह करे, मोबाइल चलाते चार पांच जब बैठे, पूछ परे न मन का होते बेटा तू हर गांव में ऐसे तीर्छा देख ली न का कथे हमला रामायण था, जानो मनो वही मन जिहान परत है से कस के चंदा दे हो जियो मन तो है। उनको बिठाओ यहाँ लाओ, पकड़ के बिठाओ, संस्कार खराब हो जाइए हमारा। हमार जो जीवन है ना अंधकार के ओर जाते, आप देखो का हाल होते तिहार बार कितना अच्छा माने पहली आ माताओं आप मन जानत हो, दाई मन अलग निकले, भैया मन अलग निकले, भाई मन अलग निकले, दादा मन अलग निकले, तिहार बार दिवाली रहे, पटाखा फोड़े, मिठाई खाए, आपस में गला मिले, क्या शांत माहौल रहे। आज घर ले निकल नहीं सकास, घर निकल नहीं सकास, तिहार तो दूर इतना सीसी ढकना खुलते वो दिन मार पीट हो रहे हैं, झगड़ा लड़ाई हो रहे हैं। सही है तो नहीं, अगर सही है तो ताली बजाकर स्वागत कीजिए। आप इन्हीं को रोकना है बस, बाकी राम कथल सुन डार बेते हैं, यही सुन पहली तोर घर के किस्सा राक्षस पैदा मत हो, है ना। दाई ददल खात है, इन्हीं को बचाओ। माता पिता का सेवा दूर हो गए, देखो विदेशों में सुधर रहे हैं, विदेश के मना के भारत के धरती प्रणाम करते, धन्य है हिंदुस्तान जहां राम का जन्म है, कबीर के जन्म है, गौतम बुद्ध का जन्म है, जो विवेक के साथ में समाज में एक नया दिशा दी। आज हमारे जीवन का होते संतों का जीवन, याद रखना संत जब आ जाए ना बच्चों को बिल्कुल बिठाना, शांत से सुनने देना। क्यों? संत और बसंत दो ऐसे चीज है, अचानक हो ऋतु में बसंत है, जब बसंत आ जाए तो प्रकृति के सुधार हो जाते, और जब संत आ जाए तो संस्कृति के सुधार हो जाते। याद रखिएगा, बहुत अच्छा शब्द है ना। बसंत की आगमन से सूखा पेड़ भी हरा हो जाता है, और संत जहां पहुंच जाए मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, मुर्दों में भी पावर आ जाता है। मात्र बचा सकते कलयुग में तो सिर्फ राम की कथा है, ईश्वर की कथा
है ना, भगवान की कथा है, विपत्ति टाल दी हो, देख लेना, विपत्ति टाल दी, भाईचारा बैठे रहो आप अच्छी। और यहाँ तो बहुत अच्छा है, 72 में भजन भी हो रहा है, भोजन भी हो रहा है साहब। पहुंचे हन, गाड़ी उतरे हन, चंदन चौवाला गाड़ी गोड़ हाथ धो रही नौका पावे थे। इतना स्वागत, इतना अच्छा तालमेल, यही बनाकर रखो, यही बनाकर रखे, है ना, याद रखना, यही बनाकर रखे। गोड़ में अगर चिखला है तो पानी दिखे तो धो लेना, समझ आते। गोड़ में चिखला है तो पानी दिखे तो धो लेना, पानी दिख जाए गोड़ ला चिखला मत ना देना। पानी तो है रे, ना दे का जानबूझ के गलती मत करना, है ना। वो स्थान, वो कैसे स्थान है जहां हम बैठे हैं, भगवान की कथा है, ईश्वर की कथा है। सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता के मिलन है कलयुग। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। तुलसीदास जी कहे संगम युग है साहब, जो चाहोगे मिल जाएगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाए, ईश्वर के कृपा से सब कुछ मिल जाते माताओं। आइए चले भजन के साथ, और समय है 5 मिनट बचा है क्या? 5 मिनट, ठीक है, ले बत्ती दे देते, ठीक है, बने करे, ठीक है। प्रभु की कथा है, आनंद कथा है, सुन के अपनी जीवन में उतारा कर। बधाई हो। एक और बताओ, शायद सुधार आ जाए, थोड़ा सा 2 मिनट के समय। एक बूढ़ा है, बुढ़ापा, पत्नी खत्म हो गया है, पत्नी नहीं रहा है, एक नाती रहा, एक बहू, एक बेटा। पत्नी खत्म हो गई, बोली बेटा तोर संग जाऊं, कहाँ रहूं बेटा मैं। पिताजी ले गए, पिताजी रिटायरमेंट ही सो। एक दिन के बाद बेटा को मोबाइल मारे रहे, सियान आदमी याद आ गया, अपन संगवारी को नंबर रखे रहे, सत्य घटना है देखते रहना। सियान का नंबर रही सपन दोस्त के, उदास रहे रोज के, बेचारा पत्नी नहीं है। बेटा को मोबाइल मारे रहे, वो बेटा नहायब गिर है ना, मोबाइल धरीस, बेटा के नंबर निकाली सो डायल करी, ओकर साथी कर लग गए सियान करा, ओकर दोस्त करे हे करे, सियान के मिली, हेलो कौन यार, अरे सुकालू भैया, हाँ, अरे मैं बोला था गंगाराम, बड़ दिन में याद करे, कैसे हंस यार, बढ़िया हूँ भैया, हाँ आनंद में, आप कैसे हो, मैं भी अच्छा हूँ, बेटा बहू है नौकरी में, वहीं 2 रोटी खा रहा हूँ, प्रसन्न हूँ। तम हंसत रहे आनंद में। ओतकी जानो कर अतकी बड़ नाती टेपर्रा सन, ओकर दाई वाला अच्छा संस्कार नहीं सिखाया रहा है, बड़ों के कैसे आदर करना है। वो टूराई से झांक के देखी, सब दौड़त गई, मम्मी मम्मी, क्या रे पप्पू, दादाजी बात कर रहे हैं। कहाँ? पापा के मोबाइल से, बहुत देर हो गया मम्मी, बात कर रहे हैं, देखो लेकर। जबकि दादा और पोता के रिश्ता बेटा से बढ़ के होते। माताओं, कभी भी अपने बच्चों को बूढ़ी बूढ़ा के पास से हटाना मत, क्योंकि उनके लिए जीते हम लोग, उनके लिए जियत थे। दादा दादी से हटाना मत, नाना नानी से हटाना मत, जब भी मिल जाए तो छोड़ देना, छाती में लगा लेते, जन्म सफल हो जाते। वो देखो नातिन सिखा है, दादाजी बात कर रहे हैं, वो बहू निकली जरमर जरमर, ओला पटका थे, नहा थे, तेल चिले, ए जी सुनते हो, निकली, क्या है? देखो आपके बाप बात कर रहे हैं, बड़ी बदतमीज टाइप का, वाह रे पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार। आपके बाप, पिताजी नहीं बोल पाए, देखो पति के बाप को भी आपके बाप बात कर थे, देखो लड़का भी कहा ये ढहन जाए, वो ढहन जाए, अंत में बेचारा खुशी रहे। कभी कभी तो बहुत दिन के बाद हंसे हंसी सोहर गीज तीर में जाके मोबाइल नंगाली देगा, 10 घंटा होके बात करता, हमरो फोन ही ना। आंसू आगे दाई हो,
रोत रोत हाथ जोड़ के बोल, बेटा एला मोर समझे रे अतकी अंतर ये तोरे ना ते मोर असना एला मोर समझे रे। रोने लग गए। बाप हो रे कहां जाऊं बाबू, एक आनंद थोड़ा सा आनंद रही बेटा, बस मोर समझे रहे मैं। ऐसे ऐसे बेकूफ पड़ा है। जहां भी रहो आप, नौकरी में रहो, कहीं रहो, अपने बूढ़े माता पिता को दुख मत देना। सबसे बड़े भगवान है, उनके आशीर्वाद लेना। अपने बच्चों को सिखाना बड़ों के प्रणाम करे, उनकी आत्मा से आशीर्वाद मिलना। भगवान तो बहुत दूर है साहब, लेकिन बड़ों की आदर करना सीखना, बड़ों की सम्मान करना सीखना, यही ये शिविर का एक मूल उद्देश्य है कि हम जुड़े राम कथा में। राष्ट्र का भी संदेश हो, समाज का भी संदेश हो, और राम कथा आत्मीयता संबंध बना के रखे। बस यही विचार, आदेश नहीं, निवेदन। बहुत धन्यवाद आप सबको। समस्त ग्रामवासी का प्रणाम, सियान मल्ला प्रणाम। ये गांव के पटेल, गायता, सरपंच, पंच, आप सब लोग बहुत धन्यवाद साहेब। हमारे आदरणीय छोटे भाई गौतम रंगारी जी को भी बहुत धन्यवाद। आपका भी जीवन कुछ पल के लिए सफल हो गए इस मंच में। और धन्यवाद हमारे सुनवानी साउंड सर्विस भाई साहब जी को, बहुत अच्छा माइक सेट किए। एक बार इनके लिए भी ताली बजा दिया जाए आप सबको। बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम करते हुए एक छोटा सा भजन फिर विदा लूं आपसे। ये दुनिया है माया के बाजार, ये दुनिया है माया के बाजार। एक दिन तो जाना पड़े रे, एक दिन तो जाना पड़े ना, एक दिन तो जाना पड़े रे, एक दिन तो जाना पड़े ना। दिन तो जाना पर ही रे, एक दिन तो जाना पर ही ना, एक दिन तो जाना पर ही रे, एक दिन तो जाना पर ही ना, एक दिन तो जाना पर ही रे, एक दिन तो जाना पर ही ना। के बाजार, ये दुनिया है माया के बाजार। एक दिन तो जाना पर ही रे, एक दिन तो जाना पर ही ना, एक दिन तो जाना पर ही रे, एक दिन तो जाना पर ही ना।
ना लगे हवे दो दिन मेला लगे हवे दो दिन मेला एक दिन तो जाना पर ही रे एक दिन तो जाना पर ही ना एक दिन तो जाना पर ही रे एक दिन तो जाना पर ही ना ये दुनिया है माया के बाजार ये दुनिया है माया के बाजार एक दिन तो जाना पर ही एक दिन तो जाना पर ही ना एक दिन तो जाना पर ही रे एक दिन तो जाना पर ही ना एक दिन तो जाना पर ही रे एक दिन तो जाना पर ही ना बोलो गौरी शंकर भगवान की